सबसे पहले संजय जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जल्लीकट्टू पर रोक लगाई, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना इंटरप्रिटेशन किया तो सीधे तौर पर कहा कि जल्लीकट्टू को रोक लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज के ऊपर प्रतिबंध लगाना सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ना ही आए तो ठीक है। राज्यों के पास अपने अधिकार होते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए राज्य अगर ऐसा करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं जरा ये अलग अलग समय पर दिए गए इंटरप्रिटेशन क्यों रहे इसकी वजह समझना चाहूंगी। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि जो पिछला निर्णय था ये नागराज वाला जी। उसको किसी भी प्रकार से हम ओवर रूल नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या होता था प्राय, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि जानवर अर्थात बैलों को शराब या नशा पिलाया जाता था, उनकी पिटाई लगती थी और वो फिर परेशान होकर दौड़ते थे और फुल स्पीड में दौड़ते थे। ये ऑब्जेक्टिव होता था उन तमाम क्रूरताओं को। अब आपको उस जलीकट्टू करने की या बैल रेस करने की इजाजत दी गई है, लेकिन वो तमाम चीजें नहीं होंगी वो जो पहले होती थी। अब क्या होगा, ये जैसा कि जब 2016 से पहले हमने देखा कि तमिलनाडु सरकार ने एक बिल पास किया और उसको केंद्र से राष्ट्रपति की अनुमति मिली। उसमें बड़े क्लियरली ये कहा गया कि पूरे इवेंट की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जो इवेंट से पहले बैल वगैरह का या अर्थात उन तमाम जानवरों का जो है मेडिकल चेकअप होना चाहिए, मेडिकल टीम डॉक्टर्स की रहनी चाहिए, डीएम, एसपी और तमाम जो पैराफर्नीलिया होता है जिले का वो वहां पे मौजूद रहेगा। किसी प्रकार की क्रूरता नहीं होगी। अगर क्रूरता नहीं है तो ये खेल है। अब देखिए बात करते करते मेरे को याद पड़ रहा है कि जज साहब ने ये भी फरमाया कि पर्वतारोहण जो है उसमें कई बार जो है बहुत रिस्क होता है, कई लोग मर जाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में हम पर्वतारोहण को बंद कर दें? तो कहने का भाव ये है कि अगर उसको लिमिटेड तरीके से उसको जो दिए गए स्वरूप में किया जाएगा तो वो अलाउड है। अन्यथा जो पहला नागराज वाला जजमेंट है वो बिल्कुल परिपक्वता के साथ मौजूद है। ये मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, किसी भी अर्लियर जजमेंट को ओवर रूल नहीं किया गया। चलिए तो ठीक है, आपका ये कहना है कि जो पिछला वर्डिक्ट था उसमें क्योंकि एनिमल्स के साथ में, जानवरों के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में जो क्रूरता होती है, उसको लेकर के जो डायरेक्टिव्स जारी किए गए थे वो अपनी जगह आज भी स्टैंड करते हैं और इसे इंश्योर करने का काम राज्यों का होगा। लेकिन साथ ही साथ इस तरह के खेल क्योंकि संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उस दायरे में कोई जुरिडिक्शन पास नहीं करना चाहती थी क्योंकि यह अधिकार राज्यों के पास ही है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो किस तरह के प्रयास करते हैं। लिहाजा ये अधिकार राज्यों को दिया गया कि इस तरह के आयोजन अगर वो करते हैं तो जो दिशा निर्देश हैं उसके आधार पर आयोजन किए जा सकते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिटी के साथ में क्लियर किया है। संजय जी से क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगी। संजय जी, यहां पर जब इस विषय को लेकर के चर्चा होती है तो जैसा कि हर्षल जी ने कहा कि कुछ चीजें जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे इंश्योर करना जरूरी है वो हो नहीं पाती है, ग्राउंड लेवल पर उसे इंश्योर नहीं किया जा पाता। ऐसी स्थिति में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए उसके लिए बहुत परिपक्व प्रावधान है। क्या होता है कि अगर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस, वीडियोग्राफी, डॉक्टर का मौजूद होना, मेडिकल होना एनिमल का, और जो भी तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस है किसी प्रकार की क्रूरता को तो रोकते हैं कि कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस अगर उनका वॉयलेशन होता है, अगर कोई व्यक्ति कोई तो वो तो इतने सब कैमरे लगे हुए हैं, वो रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है, उसका अवलोकन किया जा सकता है और जो व्यक्ति इस चीज को चैलेंज कर रहा है ही हैज द राइट टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट कि आपके लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस की कोई मान्यता नहीं है, जो वहां पे लोग कर रहे हैं वो समथिंग एल्स है और जो आपने बताया हुआ। चलिए तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को बहुत क्लियर कहा है, क्रिस्टल क्लियर इस पूरे मामले में फैसला है कि पशुओं के साथ क्रूरता नहीं होगी, राज्यों को इस चीज को इंश्योर करना होगा, उन हालातों को देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये 2500 साल पुराना इतिहास है और लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस खेल पर पाबंदी लगाना भी तर्कसंगत नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी सवाल यही कि क्या आज तकनीक इतनी ही पुरानी रह गई है कि हम इस तरह के खेलों के जरिए किसी पशु की ब्रीड को, किसी नस्ल को
बढ़ावा दे सकते हैं, उसके संवर्धन के लिए काम कर सकते हैं। खैर, ये एक विवादित विषय है जिस पर चर्चा आगे भी हो सकती है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस।